अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्ता मनाए की नई एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ मैं हूं दाबिश हाशमी। तो आज का शो शुरू करें। वाला जोर से वाला बस 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 अब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वेरी नाइस, बहुत आला, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, हस्ता मनाए में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपको यह गलतफहमी भी है कि आप पाकिस्तान बदल देंगे तो तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया भाई। आज की जो हमारी गेस्ट है कमाल खातून है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल में इनका बहुत बड़ा किरदार है। थिएटर कर चुकी हैं, ड्रामा कर चुकी हैं, फिल्म्स कर चुकी हैं, एक्टिंग के चलाती हैं गोला बारूद। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हरीम फारूक। हरीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एज वेल। दिल से लड़कों ने वालेकुम। अरे वाह वालेकुम। अच्छा भाई हरीम, ऐसा है शो की रिवायत सी है कि जो भी गेस्ट आता है पहले इनको एक शेर सुनाता है और फिर आगे की बात होती है। अरे वाह, मैं इसी खास आपके शो के लिए एक शेर याद करके मेरे शो आई के हूँ, लिए? खास आपके बताओ। शो के लिए। ABC माहिया। ABC माहिया, बहुत गहरा, बहुत गहरा। ए, बल्कि इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ABC माहिया। अरे वाह, मतलब बदल गया। ABC माहिया, मतलब बदल रहा है, मतलब ABC सही है। आप करने देना यार। एक के बाद कॉमा आ रहा है तो मतलब बदल रहा है। अरे यार ABC माहिया। हाँ, आप ठीक। मैनू जो भी तेनू की माहिया। वाह, ABC माहिया, मैंने जो तेनू की माहिया। तशरीफ रखिए। बहुत ही अच्छा शेर भाई हरीम। इतनी एलिगेंट, इतनी चार्मिंग, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट कौम है पाकिस्तान की। एक बार तालियां हो जाए पाकिस्तानी कौम की। अच्छा भाई हरीम, शुरू से शुरू करेंगे। आपके अम्मी अब्बू भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और अम्मी अब्बू दोनों डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल। और जब डॉक्टर अम्मी अब्बू थे, हम भाई आजकल तो अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग जाने देते हैं इस करियर में। उस ज़माने में 1970s में आपके अम्मी अब्बू ने कैसे इजाज़त दी आपको कि आप इस करियर में आए? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। 65। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 62 की बात है ये। जब मैंने बड़े मज़े से, अच्छा मेरे अम्मी अब्बू की एक शुरू से एक आदत थी, वो कहते थे कि जो भी करो वो करो जिसमें दिल है, जिसमें पैशन है, जिसमें शौक है, वरना टाइम ना वेस्ट करो, ना अपना ना किसी और का। सही बात। तो उनको नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग का शौक है। और व्हेन आई वेंट, मैं उस टाइम पे लॉ पढ़ रही थी, तो जब मैं वहाँ गई मैंने अम्मी अब्बू को बताया, मैंने कहा कि मुबारक हो, लॉ में छोड़ने लगी हूँ और अब इसके बाद फ़ौरन मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो मेरे अब्बा ने बड़े मज़े से मुझे कहा कि ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करो। उनको लगा कि शायद अभी शौक ही है, ख़त्म हो जाएगा। हाँ। थिएटर किया है नया नया तो इसको शौक हुआ है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि तुम डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू। तो मैंने कहा लॉ की डिग्री ये ट्रैप होता है। अम्मी अब्बू शुरू में प्राइमरी कर लो, इसके बाद आसानी है, फिर मैट्रिक कर लो, इसके बाद आसानी है, फिर मौत आ जाए बेटा, इसके बाद आसानी है। ये करते रहते मैं समझ गई थी उसी वक्त। मैंने कहा बहुत चलाक, बहुत। मैंने कहा मैं भी कर लूंगी डिग्री, मैं दूसरी डिग्री कर लेती हूँ, लॉ में बड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि मैं अपना जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी में बैचलर्स कर लूंगी, शर्त ये है कि द डे आई कंप्लीट माय डिग्री यू विल नॉट स्टॉप मी। और उन्होंने कहा हाँ हाँ करो बेटा करो। करो। मैंने डिग्री की, आई गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। वो परेशान, उन्होंने कहा अब जाओ, डू व्हाटएवर यू वांट टू। बट उनको ये कंसर्न था कि उन्होंने जहाँ उन्होंने मुझे, मेरे पे इतनी शराइत रखी थी कि तुम जाके पढ़ो, पहले पढ़ो और फिर जाओ, वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, मेरे माँ बाप। मेरा ख्याल है मैं आज जहाँ तक जैसे भी पहुँची हूँ तो वो मेरे माँ बाप की दुआ है और उनका सपोर्ट है और कुछ नहीं है। अच्छा, उस्मान खालिद भट्ट ने आपको जब पहली बार ड्रामा ऑफर किया तो आपने मतलब मना कर दिया, फ़ोन रख दिया? मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, उस्मान का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि हम थिएटर कर रहे हैं, जो मैं प्ले कर रहा था उसकी ना एक लड़की जो है वो भाग गई है, तुम ऑडिशन कर दो। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी यार, मैं सेकंड चॉइस नहीं हूँ, प्लीज़ ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने फ़ोन रखा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने कहा यार चलो ऑडिशन तो करके देखते हैं, वैसे हो के आते हैं, देख लेंगे क्या होगा। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, फ्रॉम एक्सक्यूज मी कि मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। ओह यस। मैं उधर गई, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैं सेलेक्ट हो गई। और बस फिर फखर की बात, उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैं सेलेक्ट हो गई। ये क्या बात हुई? और बाकी ये सच है, और कोई थी नहीं, उनकी लड़की भाग गई थी 10 दिन में। अच्छा, ये बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, करीब का कोई आदमी एग्री नहीं कर रहा था, इसलिए इनके पास बड़े सवालात हैं, इनसे सवालात करेंगे और उनके जवाब देंगे। पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुक जाओ, सब्र करो। क्या नाम है आपका?
नगीन सफ़र। नगीन, आप क्या करती हैं? मैं कॉमसेट से बीबीए कर रही हूँ। थोड़ा सोचा आप कि मैं कर भी रही हूँ कि नहीं? क्या Maybe. इफ आई मीन इट और नॉट। बट अच्छा नगीन, आप कॉमसेट से बीएस कर रही हैं, वो सवाल करें। दियारे दिल ड्रामा में आपने अपने हम उम्र उस्मान खालिद भट्ट की आप माँ क्यों बनी? क्यों बनी भाई? दियारे दिल मेरा तीसरा ड्रामा था और मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने दिल को फॉलो किया। अगर मुझे चीज़ समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है कि हाँ ये कैरेक्टर मज़े का है, ये प्रोजेक्ट मज़े का है, ये टीम अच्छी है, तो व्हाई नॉट? क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, व्हाट कैन गो रॉन्ग? एक चीज़ बहुत पहले समझ आ गई थी और अभी तक समझ आ रही है कि फेलियर हमने बनाया हुआ है अपने दिमाग में कि फेलियर होता है, ये करने से गलत हो जाएगा या ये करने से सही हो जाएगा। होता वही है जो होना होता है। बहुत सही बात। मुझे जब दियारे दिल में कर रही थी तो कौन नहीं था उस टाइम पे जिसने मुझे कहा कि आप ये मत करें, आप करियर सुसाइड कर रही हैं, आप एज ए लीड आ रही हैं और इसके बाद आप आइंदा आपको कभी कोई लीड नहीं लेगा। आई थिंक दैट मोटिवेटेड मी इवन मोर, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, कैरेक्टर अच्छा है, इट वॉज अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर। मेरे लिए चैलेंज था टू प्ले उस्मान्स मदर, और अगर मैंने लीड आना है या नहीं आना वो तो इंसान के हाथ में है ही नहीं, वो तो मेरे खुदा के हाथ में। मैं वो क्यों ना करूं जो मुझे सही लग रहा है। तो आई डिड नॉट स्टॉप आफ्टर दैट। बहुत नगीन, कोई और सवाल तो नहीं? और भी कुछ रखा हुआ लड़की ने? कभी मौका मिले तो आप सर ताबिश की माँ बनना चाहेंगी? सरदाबिश, आप मेरे बेटे बनना चाहेंगे? नहीं। मैं क्यों करूँगा ये काम? अरे मेरा करियर स्टार्ट है, मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं, साथ में कास्ट हो जाएंगे ऐसा। वो मान ही नहीं रहे, मैं क्या तो मैं यही बस मिल रहा है। देखिए मैंने आपको कहा वो करें जो सही लग रहा है, वो नहीं जो जबरदस्ती करना पड़े। बिल्कुल, मैं कितना छोटा सा लग रहा हूँ। उस्मान भी तो छोटा है, सही था। मैं बूढ़ी बन जाऊंगी। मैं उस्मान खालिद भट्ट का अब्बू बनना चाहूँ, यहीं से करियर स्टार्ट करूँ। मैं वहां से आके आपके साथ काम करूँगा, ठीक है? हो गया नगीन, थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइज़। क्या सवाल है? मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मैम, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था कि मेरा जो होने वाला हस्बैंड होगा वो ज़रा काइंड हो और हैंडसम हो और ख़ूबसूरत हो, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? सब क्वालिटीज़ मेरे में हैं ये? मैं एडिशन कर दूं थोड़ा सवाल। इज काइंड, इज ब्यूटीफुल, इज हैंडसम, मगर इनके घर में शीशा नहीं। थोड़ा सा कभी देखा नहीं है। क्या मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इन क्वालिटीज इनमें हैं, कहीं हैं जो हमें नहीं दिख रही, इनमें हैं। लेकिन हाँ, देखें, शादी तो नसीब की बात है। वाह, तो शर्मा गई प्यारी। यार आप मुझे शो के बाद मिले। तो आप दुआ करें, इंशाल्लाह अगर हमारे नसीब में हुआ तो हो जाएगा। ओके समझे फिर? हाँ बेटा, यार दुआ करें। कॉन्फिडेंस पे मैं फिदा हुआ है। बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? सैयद खावर शिराजी। खावर भाई, लड़की आई गुस्से में बता रहे हैं। सैयद खावर शिराजी, कैदी नंबर 803। 4 सर 4। भाई आप बराबर वाले हो ना आप? थोड़ी अच्छा, क्या करते हैं खावर भाई? मैं स्टडी करता हूँ सर। स्टडी करते हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं सर? वो ना पूछें। चलिए आप सवाल सर, सवाल मेरा मैडम से सवाल है कि आपका ड्रामा आया था 22 कदम, 22 कदम, वजर अली के साथ, तो आजकल वहाज अली के साथ हर एक एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाह रही हैं। ऐसा क्या चीज़ है उनमें जो हम में नहीं है? वहाज अली में ऐसा क्या है जो खावर में नहीं है? बड़ी बात कर दी खावर। वहाज, अरे नहीं, आप किसी से कम थोड़ी, अगला ड्रामा आपके साथ कर लेंगे। थैंक यू मैम। लेकिन वाह क्या एक्टिंग कर रही है, वाह क्या एक्टिंग कर रही है, वाह। लेकिन मैं आपको वहाज की एक बात बताती हूँ। जब हमने 22 कदम शूट करे थे, तब ये 2 साल, एक्चुअली अब तो 3 साल हो गए, 3 साल पहले की बात है। और वहाज शुरू से आई थिंक माशाल्लाह उसको जितनी इज्जत अभी मिल रही है और इससे कई ज़्यादा मिले इंशाल्लाह। ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड फॉर इट एंड ही इज़ वेरी सिंसियर टू हिज वर्क। 22 कदम में आपको एक्टर्स ही ऐसे चाहिए थे जो इतनी सिंसेरिटी और मेहनत से करते। तो अगर आप इतनी सिंसेरिटी और मेहनत से करेंगे तो आई वुड डेफिनेटली कास्ट यू।
बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं हुआ कि आज सुबह उठे और सुपर हीरो बन गए। यस बट रियली बहुत मेहनत। एंड हाँ, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? फलक शेर मेरा नाम। फलक, क्या करते हैं फलक? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। वकील बन रहे हैं आप? जी जी। ये वो बन रहे हैं जो आप नहीं बन सकी। फलक, क्या सवाल करें? मेरा सवाल आप दोनों से है कि शादी की बेहतरीन उम्र क्या है? शादी की बेहतरीन उम्र क्या है? हाँ जी। कैसा सवाल है? हम अरे कौन है हम लोग? ताबिश मैरिज ब्यूरो का चेयरमैन। मुझे क्या पता? हमें कैसे पता होगा यार? ताबिश, आपकी शादी हुई? आपकी भी शादी नहीं हुई? नहीं मेरी तो पक्की हुई पक्की हुई थी, पक्की हुई हाँ, हुई। चलती हुई शादी। ताबिश बताएंगे फिर आपको इस शादी की सही उम्र क्या है। यार पता है क्या, जब भी करोगे लगेगा 2 साल पहले कर ली। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ मुझे तो लगता है जब नसीब में लिखे हो वही सही उम्र है। हाँ। आप दूसरा यार मुझे एक बात बताएं, आप वकील बन रहे हैं, माशाल्लाह से आपके बड़े खूबसूरत बाल हैं। आप जब जज साहब से कहेंगे जज साहब, या फिर इस तरह से जज साहब, ऑब्जेक्शन, ओवर रूल्ड। वेरी गुड फलक। वकील बनके तो बाल कटवा, जज होता है कोई वकीलों को छोटे रखने पड़ते हैं, कोई ऐसे ही बाल रख सकता है वकील? अलाउड होता है? आपकी अपनी मर्जी होती है। कभी जज वज नहीं कहते क्या बना के आए हैं मेरे नहीं कोर्ट में? नहीं, ऐसे कोई मसला ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू जज़ाक। जज को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा तलत है। आयशा, क्या करती हैं? मैं बीबीए कर रही हूँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी वेरी से। गुड। सवाल करेंगी? मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है। जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिल्म प्रोड्यूस करना ज़्यादा इजी है या उसमें काम करना, या ताबिश भाई की तरह सोफे के ऊपर बैठ के होस्टिंग करना? ख़वातीन मखसूस एजेंडे के तहत आई हैं आप। लगी है मेरे को। हाँ। तीनों काम बहुत मुश्किल है मेरी जान, कुछ आसान नहीं है। हम्म। देखने में लगता है क्योंकि ग्लैमर इन्वॉल्व है। अभी ताबिश की मैंने इससे पहले वो देखा, वार्म अप देखा जो आपने कराया, और इतनी एनर्जी लगती है उसमें टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, और रोज़ करना ये, मतलब हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 दफ़ा करना, बहुत एनर्जी होती है, बहुत मेहनत होती है। आई एम प्रीटी श्योर अभी आप एक सवाल पूछ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। ही ओवरकम्स दैट एवरी डे, तो माशाल्लाह दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बात करें, मेरा हो गया कवर, मैं संभाल लूंगा आयशा के साथ। अरे मुझे तो आदत है दूसरों की तारीफ करने की, क्या करें। वो तो बहुत मुश्किल है। वो बहुत मुश्किल है, उसमें तो आपको अपने दिन रात बिल्कुल ख़त्म करने पड़ते हैं, सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाती है। देखने में लगता है कि बड़ा आसान है क्योंकि मेकअप शेकअप होता है, रेडी होके आके बैठते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, तो लगता है कि यार इनकी स्किन कितनी अच्छी है, बाल कितने अच्छे, खुश रहते होंगे। बिल्कुल खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से काम करते हैं, बट कोई टाइमिंग्स नहीं होते। आप टेक्नीशियंस देखें हमारे सेट पे, वो जिन हालात में काम कर रहे होते हैं, वो जिस तरह काम कर रहे होते हैं, और एक कोई शख्स ये नहीं कहता कि मैंने ये काम नहीं करना। कोई एक शख्स, इनफैक्ट मेरा दिल टूटता है जब मैं देखती हूँ अपने सेट पे, मैं लोग हायर करती हूँ, एम्प्लॉय करती हूँ, इतने शौक और इतनी मेहनत से आते हैं, और जब वो पब्लिक में कभी कभी जाते हैं और वो बताते हैं कि हम ये काम करते हैं, तो उनको जिस किस्म का रिएक्शन मिलता है, आई थिंक वो हार्ट ब्रेकिंग है। हम मुल्क बदलने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क बदलेगा तो हम बदलेंगे। अरे आप बदलेंगे तो मुल्क बदलेंगे। लेट्स चेंज आवर माइंडसेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? बिलाल। बिलाल भाई, आप क्या करते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में, माशाल्लाह, वेरी गुड। सवाल करेंगे? सवाल है कि आप फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ताबिश हाशमी को कब अपनी फिल्म में हीरो ले रही हैं? मैनेजर का नंबर जो है, मेरी मैनेजर का नंबर मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपको वैसे सच बताऊं, ताबिश, मैं बहुत अरसे से एक्चुअली ताबिश को कास्ट करना चाह रही हूँ, बिकॉज ताबिश बिफोर हंसना मना है, मैंने आपका काम बहुत पहले देखा था, और ही इज़ सो गुड, अगेन ब्लेस्ड, इनको भी अल्लाह ताला ने इन पे रहमत है। ही इज़ सो गुड कि मैंने कहा यार या तो इनके साथ काम करना है या तो इनसे काम करवाना है। तो आई थिंक बहुत जल्द आप मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे ताबिश। मैं बताना चाह रहा हूँ, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्ट्रेस के क्या ऑप्शन है? अच्छा, मैं भी शायद इतनी जल्दी ना देखें आप इनको।
वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो एक्ट्रेस होंगे ये हो अहमद अली भट्ट। टू क्यूट। अहमद अली भट्ट ना, हाँ। हम दोनों एकदम सेट हो जाएंगे, हमारी केमिस्ट्री बहुत मैच करती है। डन डन। आपकी बेगम का मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं उनको बस ठीक है, डन। अहमद लॉक अली भट्ट कर, से। लॉक कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमारा। हमारा क्या करती हो तुम? मैं बीबीए कर रही हूँ कॉमसेट से। माशाल्लाह। कोई सवाल करेंगी? मेरा क्वेश्चन हरीम मैम से है कि जैसे कि आपकी जोड़ी अली रहमान के साथ काफ़ी फेमस रही है और अब आप काफ़ी देर से एक दूसरे के साथ नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों? क्यों भाई क्यों? 2 घंटे हो चुके हैं, हम नजर नहीं आ रहे एक दूसरे को। कोई खास वजह नहीं है इसकी। हर किसी का अपना काम चल रहा होता है, कर रहे होते हैं, और लेट्स जस्ट से बता दे, खड्डे का बता दे, कुछ नहीं होता। आपको पता है? नहीं नहीं हो गया होता बता देती मैं। लेकिन हर कोई डिफरेंट अपना काम कर रहा होता है, चल रहा होता है। बहुत जल्द आपको नजर आएंगे, डोंट वरी। बहुत सही है। थैंक यू। एंड इट्स कुछ है, कुछ एक्सप्लेनेशन है? नहीं है? नहीं, बस वही यही है, बाकी सब खुद समझ जाएंगे। नहीं यार, वो बहुत प्यारा दोस्त है, ऐसे ना बोले यार। वो आए थे हमारे शो में बहुत बार, 2-3 बार आ चुके। इस बार आए तो और सबको आइसक्रीम, पूरे क्राउड को आइसक्रीम खिला के गए थे, अरे क्योंकि वाह। लेट आए थे थोड़ा सा, तो उन्होंने कंपनसेट किया, पूरे क्राउड को आइसक्रीम खिलाई। अरे वाह। और उन्होंने कहा था हरीम आएगी सबको 2-2 हज़ार भी देगी। वो तो मैं दे जाऊंगी। अच्छा, दे ठीक है, लेकिन वो आइसक्रीम खिला गया। वो खिला गया आइसक्रीम। आज तक मुझे नहीं खिलाई उसने हाँ, आइसक्रीम। माशाल्लाह उन कलर्ड आइज है ना, ग्रीन। तो मैंने उनसे पूछा यार आपको नजर भी ग्रीन आता है या लाइट विजन में नजर तो नहीं आता? यार, उन्होंने वो बताया तो नहीं, हमको cute भी ऐसे ही इंसान नजर आता है। ठीक है, अब दिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, आसना मनाए, कहीं नहीं जाए। एक मिनट, आप बस सिर्फ एक मुझे बात बताओ कि जिस किस्म की मैं शायरी करता हूँ उससे तो खवातीन इम्प्रेस इससे ख़वातीन इम्प्रेस हो सकती हैं? नहीं। तो फिर बात खत्म हो गई। अगर कोई खातून इन अशार से इम्प्रेस हो सकती है तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उसका दिमागी मुआयना करवाना चाहिए। वेलकम बैक टू आसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है खालिद मसूद साहब। खालिद साहब, अभी कुछ ऑडियंस बाकी है, इनसे अभी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबू हुरैरा। क्या करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd अरे वाह, सवाल मेरा सर से भी सवाल है, आपसे भी सवाल है। पहले सर से सवाल ये है कि जो है सर ने जो है अपना जो शेर है पहला, वो कब और किसके लिए कहा था? सर, जो आपका शेर जो है वो आपने पहला जो है किसके लिए? मैंने अपना पहला शेर मेरा ख्याल है एमर्सन कॉलेज में जब मैं पढ़ता था। हाँ। मैंने जो हाउस पढ़ते कहाँ थे आप? तो लड़ते थे। देखिए एमर्सन कॉलेज में जब मैं लड़ता था। नहीं, कभी कभी पढ़ता, कभी कभी पढ़ता। हाँ, कभी कभी पढ़ता भी था। अरे मैं एक बार आपको बता दूं, हाँ, मेरे नंबर बड़े अच्छे आए हैं और नंबर मैंने हमेशा मेरिट पे लिए, लिख के बंदूक की गड्डियां आपके पास हैं, नंबर तो अच्छे आएंगे। नहीं, वो और शेर है, वो पता नहीं किसका शेर है, मुझे नहीं याद, कि इस तरह सीधे ने देखो पास बीए कर लिया, वाह, सामने दरसी खुला था, हाथ में खंजर खुला, वाह। तो ये वो मसला नहीं था। तो क्या सर पहला शेर क्या था आपका? पहला शेर तो याद नहीं है, कुछ मैं बताया कुछ आते थे जो तरई मिसरे, तो वो क्योंकि एक कॉलेज में पढ़ने के बाद अगले कॉलेज में नया तरह मिसरा होता था, तो हमारे लिए बेकार हो जाता था। उस जमाने में तो ये पता भी नहीं था कि कभी ये मतलब शायरी जरिए इज्जत बन जाएगी, तो वो डिस्कार्ड हो जाता था। तो एमर्सन कॉलेज में ही पढ़ा था। ठीक है, हाँ, मेरे लिए भी कुछ लाए हो, पूछो। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी जो ब्यूटी है वो नेचुरल है, ये पाउडर का कमाल है? आज आप सच बताएंगे? अरे पाउडर, हम पाउडर वाउडर नहीं करते भाई, हम लोग सेहतमंद लोग हैं, पाउडर वाउडर नहीं करते। बेटा ये आप छू के देख लो मुझे, आओ मुझे हाथ लगाओ, देख लो। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हाफिज शहरियार है। सर यार क्या करते हो तुम? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। केमिकल को सवाल जी, करो। मेरा सर के लिए एक क्वेश्चन है कि सर एक लफ्ज़ है मोहब्बत और एक लफ्ज़ है पसंद, तो आप सर इसमें किस तरह फ़र्क तलाश कर रहे हैं? आप अपने अल्फाज में इसको बयान कर दें। देखें, पसंद जो है ये बंदे की, मतलब अब मुझे ये कमीज़ भी पसंद है, ये भी पसंद है, 10 कमीज़ें उसमें 3 पसंद है मुझे, तो इससे पसंद से अगला मरहला आता है मोहब्बत का। ठीक। और मोहब्बत से अगला मरहला आता है इश्क का। ठीक है, तो ये दर्जात हैं।
पसंद से पहले क्या आता है सर? पसंद से पहले क्या आता है? नापसंद। पहले बंदा नापसंद होता है। ज़ाहिर है पसंद से पहले नापसंद ही होगा। नापसंद, पसंद, मोहब्बत, इश्क, फिर शादी। वो तो सब बर्बादी होगी सारी। खत्म कब हो रहा है? इश्क अल्टीमेट है। ज़ाहिर है हर चीज़ का कोई अंजाम तो होता है ना। ठीक है, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जवेरिया बतूल। जवेरिया, आप भी इंजीनियरिंग कर रही हैं? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग को सवाल करेंगे। मेरा सवाल खालिद साहब से है कि आपने अपनी जवानी में कभी किसी खातून को शेर सुना के इम्प्रेस किया? जवानी में तो बिला वजह में था। आपने कभी भी सर, कभी भी नहीं, एक मिनट, आप बस सिर्फ एक मुझे बात बताओ कि जिस किस्म की मैं शायरी करता हूँ उससे तो खवातीन इम्प्रेस, इससे खवातीन इम्प्रेस हो सकती हैं? नहीं सर। तो फिर बात खत्म हो गई। अगर कोई खातून इन अशार से इम्प्रेस हो सकती है तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उसका दिमागी मुआयना करवाना चाहिए। नहीं सर, ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। और पहले दिमागी मुआयना करवाना चाहिए और अगर पॉजिटिव भी आए तो फिर दोबारा भी करवाना चाहिए। नहीं सर, ऐसा है कि मैंने देखा है खवातीन को सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद होता है। वो देखती, ये नहीं होता कि भरम जैसे लड़ाई वड़ाई करने वाले लड़के, ये सिर्फ ड्रामों और फिल्मों की हद तक खवातीन को मैंने देखा पसंद होते हैं। वैसे खवातीन को हंसने बोलने वाले, अच्छा ह्यूमर रखने वाले लड़के पसंद होते हैं। लेकिन हम बुजुर्गी में जाके एस्टेब्लिश हुए शायर, जवानी में वही वाले थे जिनको पसंद नहीं किया जाता। अच्छा, हाँ, आप तो लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़े में रेवड़ियाँ खा रहे थे आप। अगला कौन है? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अरशीन इजाज। अरशीन, आप क्या सवाल लाई हैं हमारे लिए? मैं खालिद साहब के लिए सवाल लाई हूँ कि कोई भी जो इंसान है वो पैदाइशी शायर होता है या उसको हालात शायर बना देते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि या बंदा शायर होता है या नहीं होता। पहली बात तो ये होगी। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात ये कि हालात तो हम नहीं कह सकते, मौके की बात हम कर सकते हैं। बहुत से लोग मैं ऐसे जानता हूँ कि जो शायर अंदर उनके शायर है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या उनको उसका इदराक नहीं हो सका, उसका इजहार नहीं कर पाए। तो हालात किसी को शायर नहीं बना सकते अगर वो शायर नहीं है तो। ओके। इसलिए बस दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि शायर पैदाइशी होता है या पैदाइशी शायर नहीं होता। तो शायर पैदा कैसे किए जाएं? अगर मेरा ख्याल आ रहा है कि मेरा बच्चा शायर, 14-24 करोड़ लोग हैं। रुको यार, जिस स्पीड से इस मुल्क की आबादी बढ़ रही है, 24 करोड़ हो चुकी आबादी। जी जी जी। तो इसमें जिस तरह से बच्चे आ रहे हैं उसमें से अगर 1% भी निकाला जाए तो शायर इंशाल्लाह बहुत होंगे इस मुल्क में। ठीक है, लेकिन अगर मेरा सवाल ये था सर, फॉर एग्जांपल मैं एक पेरेंट हूँ, मैं माँ बाप हूँ और मेरी बेगम भी है, हम चाह रहे हैं हमारे घर शायर हो, तो कैसे हो? दुआ है ये शायद मेरा ख्याल है आप ना कोई इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उससे रजू करें। ठीक है, हाँ, बेगम से रजू ना करें। खालिद साहब, इतने मुशायरे आपने किए, बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस बैठी होती है, हज़ारों का मजमा भी होता है अक्सर मुशायरों में। कभी ऐसा हुआ है आपके मिसरे लोगों ने पूरे किए हों? मिसरे पूरे करने के लोगों ने चौके छक्के भी मारे हैं बाज़। अच्छा, माशाल्लाह, कोई वाक़या याद हो? ज़करिया यूनिवर्सिटी में मुशायरा था, तो बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तो मुशायरा उसमें था, तो मैं एक गज़ल पढ़ रहा था कि लड़के अपने मास्टरों से बोलते हैं तू बा तू, और शहर भर में कुड़ियाँ मुंडे हो रहे हैं दू बा दू। 1.5 घंटे में बनाई सेंचुरी इमरान ने, बाउंड्री के हर तरफ चौका बचौका टू बा टू, और तूने जब उसको कहा मरता हूँ तुझ पे डार्लिंग, फिर तो बस फिटकार थी और मुंह पे तेरे थू बा थू। और उसमें एक मिसरा आया कि रात देखा ख्वाब में शैतान को बैठे हुए। वाह। अभी मैंने दूसरा मिसरा नहीं पढ़ा, मैंने कहा रात देखा ख्वाब में शैतान को बैठे हुए, तो एक लड़की ने पीछे से जोर से आवाज़ लगाई, आईना देख लिया होगा। वाह वाह, ये अच्छी बात है। अच्छा, इस तरह के पुराने ज़माने से चली आ रही है, अच्छी हैकलिंग तो अप्रिशिएट करता है। ताबिश, आप यकीन करें कि मैं बड़ी संजीदगी से मुशायरा पढ़ रहा था। वो पहला मौका मुझे याद है अपनी ज़िंदगी में कि मैं मतलब बाकायदा जिसे कहना हंस पड़ा और मैंने उसको इंजॉय किया उस जुमले को। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अच्छे जुमले को इंजॉय करना तो बड़ा इंजॉय किया। अच्छा देखिए सर, मैं भी परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ है, मतलब मैं भी डिबेटर था, तो मैंने अपनी ट्रांजिशन की एक ह्यूमरस, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा। हमें अक्सर ऐसा होता है, पत्थर के लोग बैठे होते, जो भी कर लो नहीं हंस रहे होते, उनको बुरा लग रहा होता है, हम हंस जाएंगे तो लोग वो ऐसे हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि फैसलाबाद वाले लोग बहुत विटी हैं। जी जी जी। अच्छा, बहुत विटी हैं और मतलब वो जुगत मारे बगैर तो उनका गुजारा नहीं होता। तो एक तो फैसलाबादियों को हंसाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, मैं और अनवर मसूद साहब और एक और शायर थे, तो हमें बुलाया ये सिविल सर्विस एकेडमी में जो ये ट्रेनिंग होती है ना, तो जो 19 से 20वें में ग्रेड में जो तरक्की पाती हैं
ये जो ब्यूरोक्रेट्स, तो वो उनकी क्लास थी। ठीक है। वो जो जिसको नीपा वगैरह कहते जी हैं। जी जी। तो उसमें हम गए, तो वो जो पहले मुझसे शायर गए तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल टाई लगा के स्टिफ इतना बिल्कुल अकड़ के बैठे हों जैसे वो अपने दफ्तर में बॉस बैठा हो, और कोई उसमें साहिल आगे पेश हुआ हो। वो शायर नहीं, वो साहिल समझ रहे थे, और शायर और शेरों को तकरीबन वो बिल्कुल वैसी सीरीज ले रहे थे जिस तरह वो फाइल को ले रहे होते हैं। तो जब मैं आया तो मैंने फिर आके कहा, मैंने कहा जी ये मेरी ज़िंदगी में तजर्बात जो एज ए पोइट वो ये था कि या फैसलाबादी नहीं हंस, उनको हंसाना बड़ा मुश्किल है, या मरासियों को हंसाना बहुत मुश्किल है, और आज तजर्बे में इजाफा हुआ है कि ब्यूरोक्रेट्स को हंसाना भी बहुत मुश्किल है। तो उस पर वो थोड़ा सा जरा खुले। फिर मैंने उनको मैंने कहा आप टाई की नॉट अगर ढीली कर ले, सांस आपको अच्छी तरह आएगा तो आप सुन सकेंगे। तो उसके बाद खैर वो मुशायरा वो जान गया। तो इस तरह के वाक़यात होते रहे। कराची क्रीक क्लब में मुशायरा था, तो उसमें मैं शेर पढ़ रहा था कि बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, वाह। बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर। तो जब मैंने कहा ना कि रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर, तो पीछे से एक साहब खड़े हो गए, अरे भाई साहब चवल का क्या मतलब है? लो जी, मेरे तो पाँव थले ज़मीन निकल। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज़ है कि इसका तर्जमा, इसका मफहूम, इसका मतलब पंजाब में नहीं समझाया जा सकता। तो आप बंदा अल्लाह के कराची में पूछ रहे हो, ये जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और जी वक्त में छोड़े तो ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हस्ना मनाए। मेरे साथ मौजूद है हिबा बुखारी और एक बहुत बेहतरीन ऑडियंस। हिबा, अभी 3-4 लोग जिंदा बाकी हैं, इनमें से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद फजान अली। फजान भाई क्या करते हैं आप? इंटर कर रहा हूँ। इंटर कर रहे हैं? वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है आपके ऊपर किसी ने मन्नत के धागे बांधे हुए। अच्छा, इंटर कर, सवाल करो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपसे आपका डा हिट फैन हूँ आपका मैं। थैंक यू सो मच। आप जो करती हैं कमाल करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो दीवानगी ड्रामा किया है उसमें आपने आखिर में दानिश तैमूर को जो फायर किया, इतने प्यारे शख्स हैं, आपको तरस नहीं आया उन पे? मैंने वो इतने प्यारे हैं कि मैंने उनकी फरमाइश पे उनको फायर भी कर दिया। देखें, अच्छा उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा था मुझे फरमाइश थी मारो मारो मारो। अच्छा, ये बात चलाना आता है? असला वसला मोबाइल कभी चोरी किए? नहीं, चोरी नहीं किया, वरना उस वक्त दौर चल रहा था करते। गाड़ी वाड़ी सब थी? हाँ, नहीं। अच्छा, वैसे आता है हर किस्म का असला चलाना? वो सीखा है आपने खुद से? हाँ, वो कर लिया। ट्रेनिंग लिए या बस शौक था? शौक। रखा हुआ भी है? नहीं रखने दिया। ये अब्बू होते हैं। अब्बू? हाँ बेटा, नहीं तुम चला दोगे, इसमें तो ले रहे भाई। हाँ, नहीं करना। अब्बू मुझे नहीं असला रखने देते थे, तुम चला दोगे, भाई इसमें तो ले रहे हैं कोई। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली ये जवाब था भाई। उन्होंने कहा था दानिश ने कि मुझे मारो, उनकी डिमांड थी, ऑन डिमांड मारा था। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? मेरा नाम अरफा। अरफा, आप क्या करती हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं, वाह। जी। और हिबा अस्सलाम वालेकुम। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ड्रेस लग रहा है, मैं प्यारा नहीं। प्यारे मेरे मियाँ ही बस अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, तो प्यारे में सिर्फ मियाँ, प्यारे में सिर्फ उनका मतलब था मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म है, प्यारे लगते? नहीं, शहबाज शरीफ नहीं। ओके, तो हिबा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके माशाल्लाह से 3 नाम है, हिबा बुखारी, हिबा आरेज और हिबा कादरी, तो आपको कौन सा नाम यूज़ करना अच्छा लगता है? ये अच्छा सवाल। अच्छा सवाल। कंफ्यूजन, आई थिंक ये बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, हिबा बुखारी जो है इट्स अ कास्ट, कादिर जो है वो मेरे अब्बू का नाम है। आरिस का नाम एज सच अभी साथ मतलब एज ऑफिशियली आपने किया चेंज? नहीं, ऑफिशियली चेंज नहीं हुआ हमारा नाम, क्योंकि वो अगेन वो पूरा एक तो इट्स हैसल भी है कि आपने पासपोर्ट वगैरह, और ज़रूरी भी नहीं, और ज़रूरी भी दीन के हिसाब से भी नहीं है, तो वो भी एक अलग बात है। तो आपको क्या पसंद है, क्या कहलवाना?
बुखारी सही है, काफी है। माशाल्लाह। बुखारी साहब, इनको दोस्त यार बुखारी साहब भी कहते हैं इनको। अच्छा, मतलब बुखारी साहब कहते हैं ना दोस्त यार आप। अरफा, आपने हस्बैंड का नाम साथ जोड़ा या अपना रखा? मैंने अपना ही रखा। हाँ, ये नया अच्छा चेंज आया है। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसमें बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसे भी अच्छी बात है भाई। अब्बू इतने अरसे नहीं, जैसे आपकी डिग्री वगैरह उस पे फिर आपको चेंज करना पड़ जाता है। अरे अब्बू होते हैं, अब्बू का नाम होना चाहिए साथ में। प्राउड क्या हुआ है? मैंने तो कास्ट है अपना नाम कोई रखा के बाद भी। चलो अगला कॉल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद हमजा। हमजा, क्या करते हैं आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ, एमएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ मैं। अरे माशाल्लाह भाई। सवाल है कोई अच्छा सा? सवाल मेरा हिबा मैम से है। हर एक ड्रामा एक्टर है या एक्ट्रेस है या कोई भी इंसान है, उसे लाइफ में फेम मिलने के लिए कोई ना कोई एक चीज़ मिल जाती है। वो कोई ड्रामा मिल जाए उन्हें, कोई ऐड मिल जाए या कोई भी एनीथिंग, ठीक है? तो आपको ऐसा कब फील हुआ कि अब मेरी यहाँ इस ड्रामा की वजह से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा फेम मिल गया, ठीक है? यानी कि आपकी फॉलोइंग बढ़ गई हो या आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग जानने लग जाए। टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में? यानी कौन सा ड्रामा अभी तक भी नहीं है। अभी तक आया ही नहीं? नहीं ना शुक्रापना है। मैं सीरियस हूँ, मुझे लगता है नहीं आया। नंबर 1 नंबर 2 ड्रामे आपके चल रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताती, देखिए आई टेल यू, हमारी ना ऑडियंस की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब घूमी हुई है या शॉर्ट? शॉर्ट है, छोटी सी है, ठीक है? शॉर्ट हो रहा है। नहीं, छोटी सी है। आई रिमेम्बर जब पहला मेरा प्ले आया था भोली बानो, तो पीपल वर सेइंग कि ये ओवरनाइट स्टार है और ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया। एंड देन मैंने बीच में 1-2 महीने मैंने कहा अच्छा आई विल नॉट वर्क और उसके बाद मैं काम करूँगी। व्हेन आई वेंट बैक ऑन सेट और जब मैं लोगों से मिली तो ऐसा लगा कि कोई जानता ही नहीं है। मेरे उससे पहले लोग आके मिल रहे हैं, ख़वातीन रो रही हैं, प्यार कर रही हैं कि भाई हमने तुम्हारे लिए मतलब मन्नत मानी हुई है। बट आप 2-3 महीने बाद जब आप वापस जाते हैं देन दे लाइक दे डोंट रिमेंबर। इसी तरीके से जब हम एक और प्ले आई थिंक हारा दिल आया था, वो भी दानिश के साथ ही था, हमने वो किया। उसके बाद 1 साल का बीच में गैप आ गया कि कुछ हम शूट नहीं कर सके। आई वेंट बैक, इवन इंडस्ट्री के अंदर दे वर लाइक कि अच्छा कि लग रही हो तुम। हाँ ठीक है। तो अभी अगर आज आप कह रहे हैं कि जी अच्छा रद्द जो है वो इट्स हाई रेटेड और मे बी जाने सारे हाई रेटेड, या मैं कहूँ दीवानगी जो था वो बड़ा आपका इस तरीके से फेमस था, तो उसके बाद कुछ और आ जाता है एंड देन दे लाइक अच्छा हाँ वो तो अभी भी कहीं देख के कहेंगे आप काम करें, आप इंडस्ट्री में हैं, अच्छा वो बहुत टाइम से आपका ड्रामा नहीं आया, शादी के बाद छोड़ दिया आपने। तो आई थिंक वो एक सस्टेन करने के लिए जो एक चीज़ होती है, तो मुझे लगता है वो अभी भी वो नहीं है। बहुत टफ काम है। बहुत है। बहुत टफ काम है। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी देयर, इट्स डिफरेंट। सो यस, बेटा काम आएगा इंशाल्लाह। कैमरे वाले बेटा वो उसकी ना वो बना लेना कैप्शन है, हिबा ने कहा ऑडियंस, हमारी ऑडियंस के दिमाग छोटे हैं। शॉर्ट है, शॉर्ट, ठीक है? शॉर्ट नहीं। अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अहमद सादिक है। वसीम भाई क्या करते हैं आप? मैं BS फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। कोई अच्छा सा क्रिएटिव सा सवाल पूछिए हमसे। ओके, मेरा सवाल जो है वो बुखारी साहब से है कि मेरा सवाल ये है कि आपने एक रोल किया था रुतबा का, उसमें आपको पढ़ने का शौक़ नहीं था, तो क्या आपको रियल लाइफ में भी पढ़ने का शौक़ था या आप ताबिश की तरह थी? उस लड़के को मेरे काफ़ी शौक पता है। आपको पढ़ने का शौक था? आप थी पढ़ी लिखी लड़की या नहीं? बाकी सारी चीज़ों में मैं ज़्यादा एक्टिव थी। एक्स्ट्रा करिकुलर में, पढ़ाई में बस पास हो रही थी? हाँ, वो मुझे लगता था ये बहुत है, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत है। I shouldn't say this। मैट्रिक में कितनी परसेंटेज थी? अगर अब तो शादी वादी सब हो गई, अब क्या उखाड़ लेगा? 89। 89 थी? हाँ। अरे जो लड़कियां होती ना यार, ये 94 95 ला रही होती हैं और कह रही थी पढ़ने का। नहीं, मुझे शौक एक्चुअली तैयारी नहीं थी मेरी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना तो हमारे स्कूल में वो प्रमोट कर देते, बड़ा अच्छा स्कूल था, बड़े प्यारे टीचर्स थे, बड़े प्यार से रखते थे वो, तो वो प्रमोट कर देते थे। आप 1-2 में फेल हो भी जाते थे तो आपको अगली क्लास में प्रमोट। 89 आई हुई आप? नहीं, ये तो मैट्रिक की बात है ना। तो फिर मुझे 8-9th में जाके पता चला जी अब आपके स्कूल से नहीं होंगे, बोर्ड के पेपर होंगे। मैं कही तो सीरियस बात है, टीचर नहीं पता मुझे कौन है, तो मैं उनको कैसे चार्म करूँ? हाँ, ये भी तो है। तो इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने पढ़ाई कर ली थी, लेकिन वो ऐसे वाली थी कि रात को पढ़ा एंड देन, क्योंकि मुझे बाहर जाने का भी शौक है। अच्छा, हाँ, मुल्क से बाहर जाने का? हाँ, तो वो फिर पढ़ूंगी लिखूंगी तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, ठीक है? उस वक्त होता है सबका, मेरा भी बहुत था। दिखाओ भाई, हो गया बेटा, कुछ और भी आपके दिल में? आपको पढ़ने का शौक था या नहीं? मुझे अभी तो आपने खुद बता दिया। पढ़ा भाई, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने पढ़ा रहता था मेरे वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? फहद।
फहद भाई करते क्या हैं आप? ACCA। ACCA यार ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। कितने पेपर निकल गए? मेरे फर्स्ट लेवल हो गए। फर्स्ट लेवल हो गया? वाह वाह वाह, चलो भाई इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए, इसी ज़िंदगी में हो जाए इंशाल्लाह। सवाल करो। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल हिबा मैम से है। आपने एक ड्रामा किया था मेरे हमनशीं, उसमें आपने पख्तून एक्शन में रोल बहुत अच्छा किया था, तो आप क्या मुझे कुछ कहना चाहेंगे उसमें? अच्छा, पश्तो में कुछ पश्तो सीखी आपने हिबा उस ड्रामे के लिए? नहीं सीखी। नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि पहले हमें डायरेक्टर साहब ने बोला कि हम इसको करेंगे थोड़े एक्सेंट में, फिर हमें प्रोडक्शन ने बोला कि हम इसे एक्सेंट में नहीं करेंगे, रेगुलर करेंगे, नॉर्मल करेंगे हम। और जब हम सेट पे गए और हम नॉर्मल कर रहे थे और अचानक से सीन के बीच में मेरे पास डायरेक्टर साहब ने आके बोला, अली फैज़ान जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने आके हमें बोला कि ये जो है ना एक्सेंट डाल दो। मैंने कहा जी, कहते हाँ थोड़ी लहर डाल दो। मैंने कहा मुझे नहीं आता। कहते मैं रोक दूँगा, जहाँ मुझे लगेगा मैं रोक दूँगा, कर लो। अब मैं वो जो पहला दिन था, आई स्टिल रिमेंबर कि हमारा उस वक्त मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी और मैंने आरएस को कॉल किया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। मैं जो सीधे सीधे रोल कर रही थी वो करने चाहिए थे, ये एक्सेंट में कैसे करूँ? अच्छी खासी हीरोइन आ रही थी, कैरेक्टर क्यों करूँ? मुझसे नहीं हो सकता। बट देन आई थिंक 2-3 दिन के अंदर हमारा वो ऐसा पेस हो गया कि वो बड़ा अच्छा हो गया। इनफैक्ट फिर मेरे डायरेक्टर साहब मुझे दूसरों को भी कहते थे कि इसको भी बता दो या कैसे करना है। अच्छा, क्या एक्सेंट बनाया? कुछ सीखा, किसी को देख के सीखा या बस खुद से बना लिया? कि मैं असल में उस वक्त करी थी लाहौर में एक प्रोजेक्ट, ठीक है, और वो थोड़ा पंजाबी में था, तो मैं एक्साइटेड थी कि एक तरफ पंजाबी में प्रोजेक्ट करूँगी और एक तरफ पश्तो में करूँगी। तो फिर हमारा इसी तरीके से चला था। फिर बाद, लेकिन वो नहीं हुआ था। बाद में मैंने झोंक सरकार में वो थोड़ा सा सराइकी एक्सेंट में किया था। लेकिन मैंने अपने ड्राइवर भाई से पूछा था जो हमें छोड़ रहे थे, इस लड़के को बोलना है क्या बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़े मत रहो। आपने बोल दिया? तुमसे नहीं होगा। मैं नहीं बोल सकती, आप बोले ना। बैठ जाओ भाई। अच्छा एक बात बताएं मुझे, हमारे यहाँ जो है वो जब कास्टिंग होती है, अब जैसे नीलम मुनीर हैं वो पख्तून है, तो वो पख्तून कैरेक्टर के लिए पख्तून लोग क्यों नहीं होते? पंजाबी के कैरेक्टर्स के लिए पंजाबी रोल एक्टर्स क्यों नहीं होते? ऐसा क्यों नहीं होता? किसी और से ज़बरदस्ती कराने का क्या फ़ायदा? अच्छी बात। देखिए ये तो प्रोडक्शन को पता पहला। दूसरा ये कि बहुत सारे होते भी हैं, आप जो मतलब जो सीजन्ड एक्टर या जो उस तरीके से होते हैं, या जो आप कहें कि आपके सीनियर एक्टर्स हैं जो कि अलग से उनको लेकर भी आया जाता है, उनसे काम भी करवाया जाता है। कम है, बिल्कुल इसके ऊपर काम होना चाहिए कि दूसरी जगहों से, कराची के बाहर भी लोगों से काम होना चाहिए। बिल्कुल अक्सर लोग कंप्लेन, अक्सर एक्टर्स कंप्लेन करते हैं कि वो पीटीवी के बाद जो है वो उस तरीके का है नहीं, कुछ भी नहीं है, ना बलूचिस्तान से है ना पेशावर से है। अब वो ये जो एक एक्टर्स आपके पास हैं उन्हीं से आप काम करवाते हैं, तो उसी हिसाब से चीज़ें। और इसी बात वक्त में छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाए। कैंट का एरिया पूरा रश लगा हुआ है, तो आवाज, या डेजी बाहर आओ। मामू जी डेजी के मुंह पर ठा करके चपेट मार दी उन्होंने। मामू ने? अरे मामू क्या हुआ, तू नशा करने लग गया? नो मामू जी, फिर डेजी का घोर तो पड़ता। वेलकम बैक टू अस्का मनाए। मेरे साथ मौजूद है मुल्तान सुल्तान के 2 शहजादे मोहम्मद अली और उसामा अमीर। भाई बात होगी, हर क्रिकेटर से पूछते हैं कि प्रैंक व्रैंक्स किए, तो मैंने आप लोगों से जब पूछा तो नाम आया तैयब ताहिर के साथ। कोई कार्रवाई डाली है आप लोगों ने? क्या कार्रवाई थी वो उसामा अली? वो हुआ इस तरह कि हम लोग मुल्तान में थे। हाँ। मैं होटल के रूम से बाहर आया हूँ, ठीक है, उसी के फ्लोर पे। तो उसने मुझसे पूछा कहाँ से आ रहा है। वाह, पुलिस में है। मैं किसी और के रूम से आ रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं, एक लड़का है शरून, मैंने कहा मैं उसके रूम से आ रहा हूँ। कहता अच्छा कौन सा रूम है उसका? जो भी मैं में आया मैंने वो नाम ले दिया। वो अनइंटेंशनल था, गलत नंबर बता दिया। वो था कोच का रूम। वो था कोच का कमरा। कोच का कमरा। कोच शावर ले रहा था उस टाइम। अब तैयब ताहिर थोड़ा शरारती भी है। तैयब ताहिर ने ना पहले बेल किया उस कमरे की, तो उसको लगा कि अंदर से कोई हिला है। वो जान के नहीं खोल रहा है, उसने बेल पर हाथ रख दिया। ट्रर। अब उसने कहा ये शायद ना तुम देखेगा मैं रूम से, उसने ऊपर हाथ रख दिया, फिर दबा दिया। ट्रर। अब कोच को चढ़ी तप। कोच ने टॉवल पेटा हुआ था, दरवाजा खोला, पंजाबी में कहता वो आग लग गई है। कोच वो भाग गया, सीधा मेरे पास आया। फिर जो उसने इसको गालियां दी ना,
उस्मान खान के इंटरव्यू की भी कोई कहानी थी? वो इंटरव्यू उस्मान खान को कहता कुछ था, वो करता कुछ था। पहला इंटरव्यू किया उसको, अब ऐसे माइक लगा हुआ है तो वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मेरे मुंह पे ऐसे हाथ रखा हुआ है। मैं कहा माइक तो नीचे करो। फिर दूसरा इंटरव्यू है, उन्होंने कहा यार थोड़ा सा ना इसको फनी करना, PSL का कंटेंट था कि आप इंटरव्यू कर लेने हैं। मैंने कहा उस्मान वो कह रहा है फनी करना तो हम पंजाबी में करने वाले, ठीक है। अब मैं ना तुझसे ना एक पूछूंगा, उस मैच में उसने कट शॉट पे बड़े चौके मारे हैं, छक्के चौके, सिर्फ कट शॉट पे। मैं तुझसे पूछूंगा पंजाबी में कि तेरे तो राइट साइड पे कोई नहीं बैठता होगा क्योंकि तुम मारती बड़ा तरह ऐसे ही। तो कहता है जब मैं ये सवाल करूंगा तुमने आगे से कहना क्यों, ताकि फिर मैं जवाब दूँ। अब मैंने सवाल कोई और किया है, मैंने वैसे ही सवाल किया है कि उस्मान ये जो उल्टी सीधी शॉटें मारते हो इसका क्या राज है, क्यों? मैं अब उसका मैं आगे चुप, मैं कहा नहीं यार फिर भी बताओ ये उल्टी सीधी मारते क्यों? उसने सारा, फिर जब मैंने वो वाला सवाल किया उसने क्यों कहने बजाय वो उसका जवाब भी खुद दे दिया। ये मैं स्क्वायर कट मारता हूँ इसलिए। वाह। मैं कहा तो वो है इस तरह का था। मैंने कहा यार छोड़ो यार। और मैंने देखा है रिजवान को कभी डांटते वाटते नहीं है, और अगर डांट भी दिया तो अगले ही मोमेंट पे गले वाले लगा लिए। ऐसा ही है, और ऑफ स्क्रीन भी ऐसा ही है। काफी लोग तनकीद करते हैं ये ऐसा है, एक्टिंग है सारी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो खुद भी कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैम, समटाइम्स इट, लेकिन वो प्योर नेचुरल है। और जिस तरीके से वो आके अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट करता है ना, वो बहुत इंक्रेडिबल है। अरे वेरी सुना है, जाहिर बात है तारीखी किताबों में ये लिखा है कि मोहम्मद अली आप थोड़े से वजनदार हुआ करते थे। जी बिल्कुल। और काफ़ी वजन था एक ज़माने में, और फिर आज माशाल्लाह से बड़े लीन मीन मशीन हो चुके हैं आप। तो कितना था वजन और फिर कैसे कम हुआ, ये क्या स्टोरी है? जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तब 105 kg था। 105 किलो वजन? जी। और उस वेट के साथ फास्ट बॉलिंग करता था। लेकिन फिर जाहिर सी बात है जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई और चीज़ों को अंडरस्टैंड किया मैंने, तो फिर पता चला कि इतने ज़्यादा वेट के साथ आप फास्ट बॉलिंग बहुत सालों तक नहीं करा सकेंगे। तो फिर आपने पूरे आहिस्ता आहिस्ता उसे कम किया, खा पी के, खाना कम करके, एक्सरसाइज, जी पूरा रूटीन लगाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, डिसिप्लिन डाइट। और उसके ऊपर एक बहुत फनी स्टोरी भी है, अगर डेजी इजाज़त दे तो मैं सुना सकता हूँ। यार आप सुना दो फिर याद ले लें। डेजी की ना एक शॉप थी ना उधर, डेजी के अल्लाह बख्शे वाला साहब की, तो हम उधर बैठते थे जाके। ठीक है। तो डेजी के मामू ना आई थिंक सिंगर ना, रेडियो सिंगर, वो इस्लामाबाद में रेडियो सिंगर थे। तो वो काफ़ी देर बाद आया। डेजी काफ़ी हेल्दी था और बॉलर बहुत अच्छा था। हर कोई इसको कहता था यार अपना वेट कम कर ले, तुम बहुत अच्छे बॉलर हो। हाँ। डेजी ने मेहनत की और ठीक ठाक मेहनत किया, गर्मियाँ सर्दियाँ कुछ नहीं देखा इसने, लगा रहा भागता हुआ, ये ऐसे पतला हो गया। इसका मामू 5-6 महीने बाद आया तो इसके मामू उसको देखा, वो उधर ही खड़ा हो गया। अब कैंट का एरिया पूरा रश लगा हुआ है, तो आवाज़ दिया डेजी बाहर आओ। जी मामू जी, डेजी के मुंह पर ठा करके चपेट मार दी उन्होंने। मामू ने? अरे मामू क्या हुआ, तू नशा करने लग गया? नो मामू जी, फिर डेजी का घोर टपर पड़ा। अच्छा ये बार बार डेजी कह के मुखातिब कर रहे हैं। मैंने डेजी एक ही है, डोनाल्ड डक की वाइफ को डेजी कहते थे, डेजी डक। आपका नाम डेजी क्यों पड़ा? बचपन में मामू ने मुझे ये नाम मामू ने नाम दिया? ये दूसरे मामू। अच्छा वो दूसरे जिन्होंने हमारा वो दूसरे हैं, जिन्होंने नशे में लगाया वो दूसरे। अच्छा उसामा, एक सीरियस सवाल, आपकी एक करियर एंडिंग इंजरी हो गई थी। एक तो इंजरी क्या थी लोगों को बताइए, और फिर कैसे कम बैक, रिहेबिलिटेशन, ये कितना मेहनत लगती है इसमें, ज़रा कुछ एक्सप्लेन करेंगे? ये फर्स्ट PSL के बाद ही ना उस टाइम मैं डोमेस्टिक का बेस्ट बॉलर हुआ था कराची किंग्स के लिए। उससे पहले सियालकोट से खेला था। ठीक है। फिर कराची किंग्स में खेला, उस सीज़न मैंने बड़े जितने भी आउट किए सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आउट किए, एकदम नाम होने लग गया। मिकी आर्थर हमारे कोच थे और वो पाकिस्तान टीम के भी कोच बन गए। मेरा नाम काफ़ी चलने लग गया, लेकिन मुझे शियाटिका थी, बैक इंजरी, वो हुई है, दर्दनाक होती है। हाँ, जो कि पहले तो यहाँ किसी फिजियो से डायग्नोज ही नहीं था ना हमारे उधर। अरे वाह। तो बड़े तजर्बे मेरे ऊपर हुए, बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन जब मैं चलने से भी रह गया ना, तो फिर मुझे उन्होंने छोड़ दिया कि आप समझ नहीं आ रही। फिर डॉक्टर जैफ क्रिस्टल पैलेस के हेड फिजियो थे, उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड आओ। फिर उन्होंने वहाँ मेरा ऑपरेट हुआ। अगर जिन्होंने मेरा ऑपरेट किया, डॉक्टर नटाली नाम था, उसने उस टाइम कहा कि इसको तो इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत है, अगर ना हुई तो उसकी ये जो लेफ्ट लेग है ये ख़त्म हो सकती है, ये माजूर हो सकता है। इससे डॉक्टर जैफ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने रिहैब किया और मुझे मेरे साथ इस पूरे पीरियड में मेरे साथ रहे, और मुझे तकरीबन हर महीने हर हफ्ते मेरे साथ टच रहे और बताते रहे कि क्या क्या मुझे ज़रूरत है। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, फिर कम बैक किया। वेरी नाइस यार उसामा, वेल डन। टोटल रिहैब के पूरे फेज में PCB ने खर्चा उठाया या आपने खुद उठाया? PCB ने 1 रुपया भी नहीं उठाया। आपने खुद किया? मैंने खुद किया।
ये तो बहुत एक्सपेंसिव खर्चा है, इंग्लैंड जाना रहना यार। और यहाँ उस डॉक्टर नटाली का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जब मैं अपनी ना चाचू की तरफ था इंग्लैंड में, तो जब वो मुझे बिल आया ना, तो बिल बहुत कम था, तो चाची मेरी ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि इतना कम बिल कैसे हो सकता है ये वो। तो फिर सही से ठीक नहीं किया लड़का लगता है। डॉक्टर जैफ को कॉल किया, डॉक्टर जैफ को भी था बताओ। फिर डॉक्टर जैफ ने डॉक्टर नटाली को बोला, उसने कहा कि मैंने एक ना प्रॉपर एक पैक भेजा, अंदर एक पेज है, उसने वो पढ़ा नहीं है, वो पेज पे लिखा हुआ था कि ये स्पेशल पैकेज है सामा के लिए फॉर फ्री, जब भी इंटरनेशनल खेले वो जैफ की जगह मेरा नाम जरूर मेंशन करे। तो वो फिर आगे से उसने बहुत जेस्चर, तो मेरे लिए वो फरिश्ते ही आए थे। तो जो मेरा उस टाइम कुछ है भी नहीं था, तो सारा कुछ फ्री हो गया मेरा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम मनाए, बहुत मजा आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट थ्रू आउट PSL। बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया आपने, और आपकी टीम फाइनल हालांकि हार गई, मगर पूरे टूर्नामेंट की टॉप टीम थी। वेल डन। आप जाने से पहले उसामा अली, मैं करता हूँ एक कमाल की बात, मगर आज हमारे पास बड़े ब्राइट यंग क्रिकेटर्स आए हुए हैं, तो आई विल हैंड दिस जॉब ओवर टू यू गाइस। एक कमाल की बात हमारे देखने वालों को। जस्ट यही कहना चाहूँगा कि जो कोरोना नेवर गिव अप, वही लाइक वो द बेस्ट, नेवर गिव अप और कीप लिविंग योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया अली। खातिर हज़रात, आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं इस वक्त 12। भाई आप क्रिकेटर्स 12 बजे क्या करते हैं? रात के सो जाते हैं या कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, क्या करते हैं? मैं तो पढ़ने से पहले, सोने से पहले पढ़ता हूँ। पढ़ने से पहले सोते हो? मैं पढ़ के सोता हूँ। आप क्या करते हैं? सो जाते। अचानक सो जाते। खातिर हज़रात, आप भी अचानक सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।